70 शागिर्दों को भेजा। इस मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी कि शागिर्द भेजे जाएं। और फिर उन्हें कहा कि फसल बहुत है लेकिन उसको काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने मजदूर लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां पे यीशु फसल का लफ्ज इस्तेमाल करा है। तो फसल को काटने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है, हेल्पर की जरूरत होती है, इसलिए यीशु ने ये लफ्ज, और ये लफ्ज खुदा के खादमों के लिए, पास्टर के लिए भी, मुबश्शिरों के लिए, सबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसी जिस लगन के साथ, जिस जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस ताकत के साथ एक मजदूर दिहाड़ी करता है, एक मजदूर फसल को काटता है, उसी लगन, उसी जोश, उसी जोर के साथ खुदा का काम होना चाहिए। लेकिन वो फसल है कितनी? मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 8 अरब के बिल्कुल करीब आप पहुंच चुके हो, और आपने ये तादाद इतनी स्पीड के साथ बढ़ रही है। अगर 6000 लोग अगर पूरी दुनिया में मरते हैं तो 16000 लोग पैदा हो रहे हैं। इसकी तादाद, फसल बढ़ती जा रही है, फसल बढ़ती जा रही है, इतनी तेजी के साथ ये फसल बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों की जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है। जो खुदा के लोगों को जाके जो इतनी स्पीड के साथ, मतलब 10,000 लोग हर रोज बढ़ रहे हैं, हर रोज, और मर कितने रहे हैं? 6,000। इसका मतलब है कि मरने वालों की तादाद कम है और बढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है। और इतनी स्पीड के साथ दुनिया बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ोतरी के साथ साथ कहीं ना कहीं चरवाहों की कमी हो रही है। यीशु ने कहा फसल बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो दुनिया की जो सबसे ज्यादा जो तादाद है वो चाइना की है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो तादाद है वो चाइना सबसे आगे है। उसके बाद सेकंड इंडिया है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद इंडोनेशिया, और उसके बाद यानी 5वें नंबर पे मुल्क पाकिस्तान की तादाद है। और आपकी तादाद कितनी है? 22 करोड़। आपकी तादाद कितनी है? 22 करोड़ में से 3 करोड़ और कुछ हम लोग हैं। कितने लोग हैं हम? पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अभी पाकिस्तान में 3 करोड़ से कुछ ज्यादा, यानी आप यूं कह सकते हैं 3.5 करोड़ क्रिश्चियन लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आबाद हैं। और ये टोटल कितने हैं? 22 करोड़ आवाम है। और पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, और उन 8 अरब में से 2.5 अरब जो है वो पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोग हैं। कितना बड़ा फर्क है! इतना बड़ा फर्क, मतलब यह कि 5.5 अरब लोग अभी मसीही नहीं है। वो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते, यीशु को मानते नहीं है। कितनी बड़ी फसल है जो अभी बाकी है, उन तक कौन जाएगा? यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसकी मैं आपको पहले बिब्लिकल मैं आपको बताना चाहता हूं कि वजह क्या है। क्या वजह है कि बिब्लिकल क्या यीशु मसीह कह रहे हैं कि फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं? और ऐसा क्या था? यिर्मयाह नबी लिखता है कि चरवाहों पर अफसोस। क्यों चरवाहों पर अफसोस है? कि चरवाहों ने क्या किया? उन्होंने अपने पेट की फिक्र की, भेड़ों को उन्होंने नहीं चराया, भेड़ों को उन्होंने चारा नहीं दिया। ये किन पे अफसोस किया जा रहा है? चरवाहों पर। यिर्मयाह नबी चरवाहों पर 23 बाब पहली आयत में अफसोस कर रहा है। यिर्मयाह 12 बाब 10 आयत में कहता है चरवाहों ने मेरे दागिस्तान को खराब कर दिया। चरवाहों के, मैं आज चरवाहों से बात कर रहा हूं। मैं आज दुनिया भर में जितने चरवाहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं कि चरवाहों को सुनने की जरूरत है कि चरवाहे अपना पेट भरे हैं, लेकिन पाकिस्तान चरवाहों ने खराब कर दिया है। ताकि अगर पाकिस्तान खराब होगा तो भेड़े कहां से खाएंगी, भेड़े कहां से चारा खाएंगी, भेड़े कहां से पानी पिएंगी? ये किसने खराब किया? चरवाहों ने खराब किया। मैं इस कदर अपने अंदर दुख और रंज से भरा हुआ, मैं चाहता हूं कि आप सारे पादरी हो,
मैं इस हालत तक आ चुका हूं कि आप सबकी एक एक चर्च हो, आप सब हजारों हजारों हजार की चर्च चला रहे हो, इतनी शिद्दत से बनाओ कि आज जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं, मैं परफेक्टली बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो है ना, अब पाकिस्तान को उठने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान ना उठा और पाकिस्तान होश में ना आया तो ये मैं बताऊं, ये फिगर कम आने वाला है। अगर आप नहीं जानते, मैं बताऊं कि आप अगर आप जाके इंटरनेट पे इस फिगर को चेक करें तो ये जो क्रिश्चियनिटी का जो ग्राफ है, ये बढ़ने की बजाय इसकी स्पीड, ये बढ़ तो रहा है लेकिन इसके साथ कोई और भी बढ़ रहा है। आपको बताऊं, 3 ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बढ़ रहे हैं और उनकी स्पीड आपसे ज्यादा है, बढ़ वो भी रहे, लेकिन इस वक्त हमारा ग्राफ बेशक ज्यादा है। बेशक हम दुनिया भर में 37% क्रिश्चियन हैं, बाकी दुनिया के सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन उनके बीच बीच क्या हो रहा है कि मसीही जो है वो यीशु को छोड़ते जा रहे हैं। मसीही लोग यीशु मसीह को छोड़कर किसी और को कबूल करें, कोई बुत परस्ती की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते और उनकी तादाद इस वक्त बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। वो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी मबूद को नहीं मानते, किसी बुत को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कोई खुदा, कोई कुछ नहीं है। उन तक कौन पहुंचेगा? उन तक कौन पहुंचेगा? किसी ना किसी को तो उनके पास जाने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन तक आप पहुंच सकते हैं अगर कलीसिया पाकिस्तान ना उठी। और आपको यह भी थोड़ी सी खुशखबरी बता दूं, मैं जब चेक करा था कि पाकिस्तान के ग्राफ को चेक करा था कि पाकिस्तान दुनिया भर में इस वक्त अगर किसी का ग्राफ इवेंजलिज्म में, मुनादी में अगर तेज जा रहा है तो वो पता है कौन है? मैं समझता था कि दुनिया के और मुल्क होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो ग्राफ पाकिस्तान का है, वो ग्राफ पाकिस्तान का है। इस टाइम पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। 2017 की बात है कि ये 2 करोड़ लोग थे, सिर्फ 2 करोड़ लोग थे। और आप देखो 2022 में आपका ग्राफ कहां तक चला गया, बड़ी तेजी के साथ। बड़ी आपको खबरें मिलती जरूर है कि बंदा यीशु को छोड़ गया, लेकिन उसके बीच बीच बहुत कुछ हो रहा है, उसके बीच बीच बहुत कुछ हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं, अगर आप काम कर रहे ना तो कोई और भी काम कर रहा है। अगर आप किसी के साथ जब लड़ते हैं ना तो 2 थप्पड़ वो भी लगाता है और कहीं ना कहीं 2-4 आप भी लगा रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज चर्च को और जोर के साथ उठने की जरूरत है। इस टाइम जो दुनिया के जो मुल्क हैं जहां पे बड़ी तरक्की है, वहां पे आपको जाने की जरूरत है। वहां पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, इंग्लैंड में इतनी बड़ी जरूरत है कलाम की कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे लोग किस कदर यीशु को छोड़कर गैर कौमों की तरफ, बुत परस्ती की तरफ, वहां पे ऐसी मज़ाहिब बन चुके हैं जिनका ऐसे अजीबोगरीब चीजें पैदा हो चुकी हैं। मैं अब यहाँ पे बता नहीं सकता कि कैसी कैसी चीजें पैदा हो चुकी हैं और लोग यीशु को छोड़ के वहां पे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं बताऊं कि आज चरवाहे अगर सोगे तो भेड़ों को भेड़िए खा देंगे। आज चरवाहों को उठने की जरूरत है। यिर्मयाह 2 में लिखा है कि चरवाहों ने मुझसे सरकशी की। मतलब चरवाहे खुदा के साथ भी सरकशी करें, चरवाहे भेड़ों के साथ भी जुल्म करें, खुदा के साथ और लोगों के साथ, सबके साथ जुल्म करें। ये हालत हो चुकी है चरवाहों की। और चरवाहे करके रहे चरवाहों को ये बात, और मैं बड़ी माफी के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बल के चरवाहे आपस में लड़ रहे हैं। बजाय इसके अगर कोई चरवाहा, मैं कल भी हमारे साथ एक भाई हमें मिले तो मैं उन्हें कह रहा था, अगर आपकी चर्च में कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ हो तो मुझे याद करना, ये पादरी जब तक ये सांस है, किसी भी चर्च के साथ मसला होगा मैं खड़ा हूंगा, मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं। बेशक हमारे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो चर्च खुदा की चर्च है। वो चर्च खुदा की है भाई। चर्च मतलब कलीसिया किसकी है? खुदा की है। तो हम एक्चुअली में खुदा के लोगों के साथ खड़े होंगे।
कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके मोहल्ले, आपके शहर, आपके गांव में जिस भी चर्च के साथ मसला हो, मिशन से कोई मतलब नहीं है। जिस भी मिशन की हो, आप खड़े हो जाओ उसके साथ। कोई भी प्रॉब्लम है, खड़े हो जाओ। आपको बताओ, अगर आज आप ना खड़े हुए तो कोई और खड़ा हो जाएगा, और जब वो और खड़ा होगा तो वो चर्च बंद हो जाएगी। तो जब चर्च बंद होगी तो वो ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह हैं, ऐसी भेड़ें हैं जो भटक चुकी हैं, जो राहे हक से हट चुकी हैं। कोई अगर पादरी खड़ा हो जाएगा तो उसे अपने मोहल्ले में किसी ना किसी को बचाएगा, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको सपोर्ट ना की गई, उसको उसके साथ कोई ना खड़ा हुआ, तो वो बेचारा खुद भी मरेगा और साथ में पता नहीं कितनी हजारों रूहें जो उसने बचानी थी वो भी नहीं बच पाएंगी। इसलिए हमें खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि हिजकिय्याह की किताब लिखा, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं, लिखा क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराए, लेकिन उन्होंने चराया नहीं। लिखा भेड़ मुनासिब है कि जो चरवाहे हैं भेड़ों को चराए, लेकिन गड़बड़ हो रही है कि चरवाहे भेड़ों को चरा नहीं रहे, बल्कि अपना पेट भर रही है। किसने कहा था कि तुम कारोबार छोड़ के आओ? किसने कहा था कि तुम अपनी जॉब छोड़ कर आओ? हमने अपनी आंखों से देखा, मेरी वाइफ उन आदमों को जानती है कि हमने बड़ी दलेरी के साथ, जब ऐसा होता है कि कई दफा जब बड़ी दुनिया देखते हैं ना, बड़े लोग, बड़ा क्राउड होता है, तो जोश में आ जाते हैं, और जोश में मैं यीशु की खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं जॉब भी छोड़ दूंगा, कारोबार भी छोड़ दूंगा। बाद में पता चलता है कि फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं है, बाद में पता चलता है घर में राशन भी नहीं है। बाइबल ऐसी तालीम नहीं देती। बाइबल कहते हैं कि अपने घर का बंदोबस्त कर, फिर कलीसिया की खबरगिरी कर। और लिखा है कि चरवाहों ने क्या की? अपने ही घर का बंदोबस्त किया, सिर्फ अपने बंदोबस्त किया। यहाँ पे ये भी बड़ी गड़बड़ है कि चरवाहे बहुत गलत राह पे चल चुके हैं। और आज आप कह रहे हैं अगर ये सारा मैसेज चरवाहों के लिए है, तो फिर हमसे क्यों बात की जा रही है, फिर कलीसिया से क्यों बात की जा रही है? मैं बताऊंगा आगे चल के कि ये आपसे बात क्यों हो रही है, कि आपसे खुदा क्यों बात करे, मैं आपसे कलाम क्यों करूं, मैं खुदा की बातें आपसे ही क्यों शेयर करूं। आपको ये बातें आज ध्यान से समझनी और समझ आएगी भी। इफ्सियों के खत में लिखा उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहे बनाकर भेजा। किसने? उसी ने जो चला गया, उसी यीशु ने जो कह रहा है कि जो फसल बहुत है पर मजदूर, उसी ने लिखा है कि चरवाहे बनाए, उसी ने लिखा है मुबश्शिर बनाए, उसी ने लिखा है उस्ताद बनाए, और उसी ने लिखा है रसूल और नबी बनाकर दे दिए। और आगे लूका की इंजील में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं चरवाहों के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस चर्च का चरवाहा हूं, अगर मैं आपकी देखभाल नहीं करा, आपको स्पिरिचुअल रूहानी खुराक नहीं दी जा रही, इसका मतलब यह है कि हम अपने पेट की फिक्र करें और आपकी हमें कोई फिक्र नहीं है। लोगों के साथ क्या हो रहा है, कलीसिया के साथ क्या हो रहा है, होने दो जो होता है। और चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को लीड करता है, उनकी देखभाल करता है। और आप कौन हो? अब सवाल ये पैदा होता है, हम और आप कौन हैं? कोई बता सकता है? किसी के पास जवाब है? किसी के पास ऐसी आयत है कि जो आयत आपके बारे में, आपके हक में के मुकद्दस पलूस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम शाही कहनों का और मुकद्दस कौम, शाही कहनों का फिरका। इसका मतलब है कि तुम शाही खानदान के बेटे और बेटियां हो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। अगर बादशाह के बेटे बादशाह होते हैं तो बादशाह को फिक्र होती है, बादशाह
बादशाह को फिक्र होती है उसकी राया, उसके लोग, उसकी आवाम के साथ क्या हो रहा है। उसकी आवाम भूखी है या खाना खाया है या खाना नहीं खाया, कपड़े पहने या नहीं पहने। ये बाइबल के मुताबिक बिब्लिकल बादशाह की जिम्मेवारी बनती है कि उसके लोगों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसके लोग भूखे हैं या मरे हैं, उसके लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है, ये बादशाह को मालूम होना चाहिए। और आप कौन हो? आप कौन हो? बोलो, आप कौन हो? ऊंचा बोलो, आप कौन हो? शाही कहनो का फिर मुकद्दस कौन हो? आप बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। बादशाह के बेटे को पता होना चाहिए कि नहीं? बादशाह के बेटे को मालूम होना चाहिए उसके नगर में क्या हो रहा है, उसके शहर में क्या हो रहा है, उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसके मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ क्या हो रहा है। उसको पूरी 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 गिनती मालूम होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी गिनती है। मैं आपको पूरी दुनिया से लेकर आपकी एक एक गली तक बता सकता हूँ। आपकी गली में कितने लोग रहते हैं, आपके मोहल्ले में कितने लोग। आप मुझे कोई भी मोहल्ला बताओ, मैं आपको उस मोहल्ले में जाके आपको कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद आपको बताऊंगा कितने लोग वहां पर रहते हैं और कितने यीशु को कबूल करते हैं, कितनों ने यीशु के बारे में जाना नहीं जाना। ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर मैं चला हूं, अगर मैं बेटा हूं, एक बादशाह को मालूम होता है कि नहीं मालूम होता उसके कितने वजीर आजम हैं, उसके पास कितने नाज़िम हैं, कितने काउंसलर हैं, कितनी उसकी राय है, कितने उसके मजहब के लोग रहते हैं, कितने गैर मजहब के लोग रहते हैं। ये बादशाह को सारा फिक्र मालूम होता है। मैं बादशाह हूं, आई एम किंग, मुझे मालूम है कि कितने लोग कहां पे रहते हैं। अगर आप बादशाह हैं तो फिर आपको भी मालूम होना चाहिए। अगर आप बादशाह हैं तो आपको अपने घर से अब शुरू करना है, अपने घर से शुरू करना है कि मैंने यीशु के बारे में बताना शुरू करना है। आप क्या कर सकते हैं लोगों को बचाने के लिए, रूहों को बचाने के? फसल बहुत है, मजदूर, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, चरवाहे थोड़े हैं, बादशाह थोड़े हैं। एक और बात बताऊं, हमने पता नहीं किस काम के लिए एल्डर रखे होते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि कलीसिया पाकिस्तान में लोगों ने एल्डर किस काम के लिए रखी है। हम समझते हैं शायद एल्डर वो होता है, मैंने गांव में देखा है एल्डर वो बंदा बना लेते हैं जिस जो एक मोतबर इंसान हो, मतलब एक ऐसा खानदान जिसमें 8-10 भाई हो, उसके बच्चे आगे, यानी वो एक बहुत बड़ा खानदान हो और उसमें से जिसकी सब इज्जत करते हो वो एल्डर है ना। आपने भी ऐसे अब गांव में देखा होगा कि उसे आता जाता कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बताऊं एल्डर कौन लोग होते हैं। एल्डर मैं आपको बताना चाहता हूं, एल्डर की जो पोजीशन है उससे सारे छोटे होते हैं। जितने भी लोग होते हैं, नबी, रसूल, चरवाहे, मुबश्शिर, सब इससे छोटे हैं, उस्ताद भी इससे छोटे हैं, सबसे बड़े एल्डर होते हैं। एल्डर मतलब बड़े, बुजुर्गों से कौन बड़ा होता है? इसका उर्दू में यहाँ पे बुजुर्ग लिखा हुआ है, इंग्लिश में एल्डर लिखा हुआ है। और आपको बताना चाहता हूँ, हम इंग्लिश वाला बोलते हैं कि एज एल्डर साहब ने, भाई बुजुर्ग, और बुजुर्गों से कोई भी बड़ा नहीं होता, बाकी सब बच्चे होते हैं, सब छोटे होते हैं। आपको ध्यान समझना है, इमाल तेरा बाप है, हम उनके बारे में सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो बुजुर्ग थे जो एक बड़ी जमात थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन लोगों के लिए कौन दुआ किया करते थे। और दूसरी आपने लिखा, और जब खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने रोजे रखकर दुआ करके उन पर हाथ रख के उन्हें रुखसत किया। हालेलुया। आपको ध्यान समझना है कि यहां पे ये जो उनके लिए दुआएं करते थे, जो रोजे रखा करते थे, ये बुजुर्गों का काम था।
ये एल्डर लोगों का काम था। और एल्डर किन के लिए प्रेयर करें? रसूलों के लिए, नबी। ये बरनबास और शाऊल और ये लोग जो थे, ये सब जो थे रसूल और नबी थे। और इनमें कुछ मुअल्लम लोग भी थे। और इनके पीछे कौन प्रेयर कर रहे हैं? एल्डर्स लोग प्रेयर कर रहे हैं और उनके लिए रोजे रख रहे हैं। ये काम होता है एल्डर लोगों का। और मैंने देखा कि एल्डर लोगों को दुआ भी ठीक से करनी नहीं आती। मैं यहाँ पे किसी की खिंचाई विचाई नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा। अगर कोई एल्डर का ओहदा लेना चाहता है तो दुआ और रोजे में पढ़ना शुरू कर दे। पासवानों के पीछे प्रेयर करने वाले कौन है? चरवाहों के पीछे प्रेयर करने वाले कौन है? रसूल। लिखा है पतरस को, और ये ऊपर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। बरनबास और इवन ये एक पलूस रसूल के पीछे प्रेयर करने वाले एल्डर लोग हैं। आप चाहते हैं कि ये फसल बढ़े? फसल तो बढ़ रही है, फसल की टेंशन न लो, फसल बढ़ रही है। और फसल का फिगर मैंने इतना बता दिया, इन्हें मर नहीं रहे, उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। फसल बढ़ रही है, फसल बढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और उन मजदूरों के पीछे प्रेयर करने वाले एल्डर की जरूरत है आज। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, एवेंजलिज्म करने के लिए मैं आपको बता, आपके लिए खुशखबरी है। और मेरा सीना कल से पहले से ज्यादा चौड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे इस चर्च में एक ऐसा बेटा जिसकी कल ग्रेजुएशन हुई है, और वो भी गैर कौमों को कलाम सुनाने के लिए। मुझे खुद में इतना ज्यादा घमंड नहीं है जितना मुझे अपने बाजुओं पे घमंड होता है। हालेलुया। एक बाप को अपने बेटों पे घमंड होता है, गरूर होता है कि वो यीशु का काम करेंगे। जिसके 5-7 बेटे हो वो कहता है मैनू की परवाह है ना। और मुझे उस तरह का घमंड नहीं है, मुझे दूसरे वाला घमंड है कि ये यीशु का काम करेंगे, ये यीशु के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और मई में नए दाखिले शुरू होंगे, और उसमें आप कितने जाएंगे ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जितनी यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ सारी जाए। तब जब अगली दफा जब जनवरी फरवरी में दोबारा आपकी ग्रेजुएशन हो, तो वहां पे यहाँ पे इतनी बड़ी लंबी लाइन होनी चाहिए कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होनी चाहिए। आमीन। और मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं तो पिछली दफा भी बता चुका हूं कि फसल बहुत है, मजदूर मैं इस दफा भी बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, इस साल इतने मैसेज चलेंगे कि आपको मैं आपके दिमाग में घुसा के इस मैसेज को रखूंगा। मतलब कि आपकी दिमाग की खिड़कियां, वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो कि आपके दिमाग में डाल दी जाए, पर साइंस कहती है, लोग कहते हैं ऐसा है नहीं है, पर मैं ऐसा करूंगा। मैं अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल्डिंग बनाते हैं, ये फिजिक्स में आता है। मतलब फिजिक्स की ये एक ब्रांच है ना, फिजिक्स का हिस्सा है या नहीं? साइंस वाले किधर चले गए हो? ये फिजिक्स का हिस्सा है कि ये इतना हो तो इतना भार इसके ऊपर आ सकता है, इसको इतना टेढ़ा कर दो ये इस तक होगा। मतलब ये फिजिक्स बताती है, इससे ज्यादा आप इसको टेढ़ा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप इसको हाइट पे नहीं ले जा सकते। पर मैं बताऊं कि दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है, फिजिक्स के भी रूल्स उसने तोड़ दिए। जो फिजिक्स ने रूल बनाए थे, जो साइंस की जो फिजिक्स है उसने जो रूल बनाया, उन्होंने उन रूलों को तोड़कर उस बिल्डिंग को बनाया। और वो बिल्डिंग दुनिया की वाहिद बिल्डिंग है, उसकी हाइट भी इतनी नहीं है, लेकिन उसने उन सारे रूलों को तोड़ दिया। और ये दुनिया का रूल है कि कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपके दिमाग को खोला जाए और आपके अंदर भरा जाए, पर हम इस रूल को तोड़ेंगे। आमीन। अगर वो तोड़ सकते हैं तो ये रूल हम भी तोड़कर
आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में घुसा देंगे कि आपको उठना है और आपको लोगों के लिए काम करना है, रूहों को बचाना है। अगर आप रूहों को बचाने के लिए जा नहीं सकते तो जो जा रहे हैं उनके पीछे यहाँ पे प्रेयर करें। आप वो काम करेंगे जो वो आगे काम करेंगे, आप पीछे बैठ के काम करोगे। आमीन। डिसीजन ले लो क्या करना है आपने। हालेलुया। कोई एक काम, एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा भर बाजार में जाके लोगों को कलाम सुना रहा है, कौमों में, उम्मतों में, कबीलों में जा रहा है, पर पीछे कोई प्रेयर कर रहा है। बेतरतीब हम काम नहीं करेंगे, कुछ आगे जाएंगे, कुछ पीछे भी होंगे। कुछ आपको स्पिरिचुअल पावर भेजेंगे, मसा भेजेंगे, आग भेजेंगे, और जब आग जाएगी, मैंने कहा जब आग जाएगी तो फिर दानियल की तरह शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर तो आप यीशु आपके साथ आएगा भाई, यहाँ से प्रेम होगी और आपके साथ खुदा जाएगा, खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके साथ जाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रेयर करेंगे तो यीशु उनके साथ जाएगा। हालेलुया। कितने रेडी, आप क्या कर सकते हैं। अब आज डिसीजन लो कि नहीं, मैं कलाम सुनाने तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं हर हफ्ते यहाँ पे आऊंगा। मैं कलाम सुनाने तो नहीं जा सकता, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं बुध को आऊंगी, मैं हफ्ते को आऊंगा, मैं अपना सब कुछ छोड़कर मैं 2 घंटे के लिए, मैं 1 घंटे के लिए इस टीम के लिए प्रेयर करूंगा कि खुदा ये कराम मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये कराम पढ़ना चाहिए। हालेलुया। इस कराम को एक तेजी के साथ, एक स्पीड के साथ पढ़ने के लिए आप हिस्सेदार बन सकते हो। आपका क्या ख्याल है। सिर्फ आप देखो, बड़ी फरिश्तों पे आपको रसूलों के नाम मिलेंगे कि फलां रसूल ने ये काम किया, फलां रसूल ने ये काम किया। भाई उनके पीछे प्रेयर कर रहे थे लोग, उनके पीछे लोग प्रेयर करते थे। अगर पीछे प्रेयर करने वाले लोग नहीं है ना तो काम खराब होगा। जितनी बड़ी आज मिनिस्ट्रियां जिन्होंने एवेंजलिज्म का काम किया है, पीछे प्रेयर करने वाले लोग थे। 120 की जमात थी जो प्रेयर करती थी, उनमें से चंद रसूल थे, बाकी सारे आम लोग थे, बाकी सब ईमानदार थे। आज आपको ध्यान समझना है कि आपको एवेंजलिज्म करने के लिए उठना पड़ेगा। आपको एवेंजलिज्म मतलब मुनादी करने के लिए, लोगों को कलाम सुनाने के लिए। मैं ईमानदारों को बोल रहा हूं, ईमानदार अपने मोहल्ले में जाए और लोगों से बात करें, शुरू करो एक तरतीब के साथ है। लोग कई दफा सवाल करते हैं, पादरी साहब तुसी उन्हां नूं क्यों नहीं कलाम सुनाने देंदे, तुसी अपने नहीं सुनाते रहंदे। भाई बाइबल को ध्यान से पढ़ लो, पहले कलाम खुदा में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। पहले कहां जाना है जब कुव्वत पाओगे, लिखा है। और यरूशलेम कहां पे था, यानी इस्राएल का जो मेन जो हेड ऑफिस है वो यरूशलेम है। और यरूशलेम में कौन रहते हैं, शागिर्द रहते हैं। और शागिर्दों को कहा जब तुम्हें रूह कुद्दस मिलेगा तो पहले कहां कलाम सुनाने जाना, यरूशलेम, मतलब पहले अपने मोहल्ले में, उसके बाद यहूदिया थोड़ा सा और दूर, और फिर लिखा है सामरिया थोड़ा सा और फिर लिखा है तमाम जमीन पर। तरतीब लिखी है कि नहीं लिखी। हमें आते हैं सिखाने लोगों को, ये मतलब बस आप कुछ करना नहीं ना, बाकी जो कर रहे हैं ना उसको भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और मैं बताऊं, जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं अब जाऊंगा यीशु मसीह का काम करूंगा, हजारों लोग आएंगे आपको समझाने के लिए, और तू किधर करते हैं। शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपकी लाइफ को खराब करने के लिए, आपके उस माहौल को खराब करने के लिए शैतान आएगा, ताकि किसी ना किसी तरह से आप इवेंजलिज्म ना कर सके, आप मुनादी ना कर सके, आप अंजील का प्रचार ना कर सके। आपको हटाने के लिए वो आएगा। आपको पहले कहां से स्टार्ट करना है, यरूशलेम, मतलब आपको पहले ढोक चौधरी शुरू करना है। और थोड़ा सा और इजी कर दूं, आपको पहले अपने खानदान से शुरू करना है, अपने लोगों से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाना, क्योंकि आपको वो ट्रेनिंग नहीं दी गई, आपके पास वो ट्रेनिंग नहीं है।
और मतलब जो खुदा ने मेरे बेटे को जो बरकत दी, मतलब हम अगले संडे भी आपको वेलकम करेंगे। अगले संडे हम, यानी आप सब जानते हैं भाई फलक, मुबशर फलक साहब को हम हाशा पहनाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है कि आपका। और मैं एक और बात बता दूं, जो तालीमी लिहाज से भी जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे, जो ग्रेजुएशन जिन उनकी जब होगी, तो उनको भी उसी तरह से मैं यहाँ से उसी तरह से उनकी सेलिब्रेशन होगी, जिस तरह से कोई सेमिनरी करके आएगा, कोई एवेंजलिज्म का कोर्स करके आएगा, मतलब जो कोई बड़ी पोजीशन के लिए कुछ करके आएंगे, उन सबको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। मतलब जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस दिन उनकी ग्रेजुएशन होगी, उनको भी यहाँ पे उसी तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, जैसे उनके वहां पे हुआ था, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हुआ था। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? ये बड़ी ऑनर की बात है चर्च आपके लिए, कि आपके चर्च से कुछ लोग ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं जो दूसरों को कलाम सुना सकते हैं, और दूसरे मतलब जो मसीही नहीं है, और वो सलाहियत है, और वो ऑलरेडी बहुतों को सुना भी चुकी हूं। और मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ पे एक आपकी चर्च में एक वो रख दिया जाएगा, एक बॉक्स रखा जाएगा, और उस बॉक्स में आपने हदिया डालना करना है, और वो 1 रुपया भी हो सकता है, वो 10 रुपए भी हो सकते हैं, उसमें हजारों डालने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बॉक्स हम कुछ महीनों के बाद सिर्फ खुला करेंगे, और उस बॉक्स से हम बाइबल्स खरीदा करेंगे, ताकि जितने भी हम पहले हम वो बाइबल्स अपने चर्च में पूरी करेंगे, उसके बाद फिर वो बाइबल्स हम खुदा के खादम मुबशर फलक के हैंड ओवर करेंगे, ताकि वो जब मनाती करने के लिए जाएं तो उनके पास एक्स्ट्रा बाइबल्स हुआ करें। वो बॉक्स चर्च में ही रखा जाएगा, और उस बॉक्स में आपने जब भी आए उसमें कुछ ना कुछ आपने डालना है, और वो सारा पैसा एवेंजलिज्म के लिए होगा, यानी मुनादी के लिए होगा। वो ना मैं खर्च करूंगा, ना वो मुबशर फलक खर्च करेंगे, और ना ही भाई मुबशर बिनियामीन, मतलब कोई भी इस चर्च का खादिम उसे इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सिर्फ मुनादी के लिए होगा। आमीन। और अगर कोई ऐसा भाई जो सुन रहा है, अगर वो खुद से बनाना चाहता है, तो वो कम से कम 15 बाई 16 इंच का होना चाहिए चारों तरफ, और उसके नीचे 2-4 मतलब उसकी टांगे भी होनी चाहिए। आप समझ गए? बन जाएगा? आवाज नहीं आई। अगर कोई यहाँ पे बना लोहे का काम करने वाला भाई मौजूद है, तो वो सुन ले और वो मुझे मैसेज कर दे, जी मैं बना के लाऊंगा। अगर कोई नहीं बना सकता तो इट्स ओके, ये आपने मंडे तक मुझे मैसेज करना है, मंडे के बाद मैं फिर खुद किसी को ऑर्डर दूंगा। ट्यूसडे कोई मुझे ये ना बताए कि मैं बना के लाऊंगा, फिर चर्च खुद ही उसका खर्चा उठा लेगी। आपको ध्यान समझना है, आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई डिसीजन लेना है। और आपको मालूम है, मैंने कहा था मैं जब बीज बोता हूं एवेंजलिज्म के लिए, मेरी चीजें बढ़ती जा रही हैं। नए चेहरे, खासकर मैं जितना भी बीज इन दिनों में बो रहा हूं, मैं नई तस्वीरों के लिए बोल रहा हूं। खुदा मुझे नए चेहरे चाहिए। नए चेहरे मतलब वो लोग, और हमारी ये प्रेयर भी यही है कि खुदा जो भटक चुके हैं, जिनके पास कोई चरवाहा नहीं है, जिनका कोई गल्ला नहीं है, खुदा वो लोग हमें दे नहीं, मुझे भेज उसके पास। क्या आप ऐसी प्रेयर कर सकते हैं कि खुदा जो भेड़ भटक चुकी है, जिसका चरवाहा नहीं है, मुझे भेज उसके पास। यशाया नबी कहता, खुदा मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, आई एम रेडी, मैं जाने के लिए तैयार हूं, खुदा मुझे भेज। यिर्मयाह कहता, खुदा मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों के से बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों को ये कहने के लिए है? खुदा के खादिम कह रहे थे, मैं खुश होया जब तो मैनू। क्या आप लोगों को से कह सकते हैं कि आइए खुदा के घर में चले, आइए खुदा के घर में जाए। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बाइबल लेकर आया करें। ये निशानी है खुदा के कलाम की,
ये कलाम निशानी है कि आप खुदा के घर में जा रहे हो, आप खुदा की मनाने के लिए जा रहे हो। क्यों? जब लोगों के पास बैग होता है, एक ऐसा बैग जो हैंड बैग होता है, जब लोग जा रहे होते हैं तो आप फौरी तौर पर समझ जाते हो पादरी साहब है। आप समझ जाते हैं कि नहीं? इसलिए अगर वो शोल्डर जो ऐसे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, अगर वो होगा तो क्या हम, अगर वो मेरे कंधे पे हो तो आप क्या समझेंगे? कॉलेज से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, यही लगेगा। लेकिन अगर मेरे हाथ में वो हैंड बैग होगा तो क्या लगेगा? पादरी साहब जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके ऐसे बाइबल होगी तो क्या लगेगा? भाई चर्च जा रहा है, बहन चर्च जा रही है। अच्छा, एक और चीज मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, ये माफी के साथ है ना, यूनिवर्सिटी वाले समझ सकते हैं, ऐसे कौन बाइबल, ऐसे कौन बुक्स को पकड़ता है? भाई ऐसे स्टूडेंट या प्रोफेसर, वो भी बहुत जो नाइस पर्सन होते हैं, जो हम्बल प्रोफेसर होते हैं, वो भी ऐसे पकड़ते हैं बुक्स। लेकिन हमारे लोगों को ये तमीज नहीं है कि बाइबल को पकड़ना कैसे है। कभी उनको देखते हो ना, हर रोज सुबह सुबह कैसे पकड़ कर रखते हो? कभी देखा उनको नीचे? कोशिश किया करो, हालेलुया, कोशिश किया करें कि इसको पकड़ने के लिए वो नीचे मत किया करें। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं, मैं बाकियों से कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं हम समझा सकते, वो बड़े प्रोफेसर हैं, वो हमें समझा देंगे, ठीक है। और किसी भी मतलब किसी के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं आपको, उससे माफी मांगो, ठीक है भाई, आपकी मिशन भी सही है, आपका सब कुछ सही है भाई, उसके पास एक वर्ष है और आप उस वर्ष को गलत साबित करने के लिए पता नहीं किधर घूमेंगे बाइबल से। इसलिए मैं खादमों से, चरवाहों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा और इस चीज से बाहर आ जाओ। ये बहुत खतरनाक चीज है। चरवाहे जब बहस कर रहे होते हैं, कोई कहता है बाप और बेटा रूल कुदस, कोई कहता है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, कोई कहता है ओनली जीसस क्राइस्ट। इस चक्कर से आपको बाहर निकलना है। जो यीशु मसीह का और बाप का इकरार करता है वो खुद वो सही है, बस इतना आपको समझ होना चाहिए। और अगर वो इकरार करता है, वो उसकी मिशन, हमें कोई किसी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, ना हमारी कैथोलिक से दुश्मनी है, ना हमारी पेंटिकोस्टल के साथ है, ना हमारी यूपी के साथ है, सब भाई हैं, सब भाई हैं भाई। आपको ये भी क्लियर से बता दूं, लेकिन तुम सब मिलकर मसीह का बदन हो, और बदन में हाथ भी है, बदन में ये जुबान भी है, बदन में ये टांगे भी हैं, और जेड़ा काम टंगा ने करना ना वो हाथ नहीं कर सकती है, और जो काम जुबान ने करना ना वो आंखें नहीं कर सकती। जो काम कैथोलिक मिशन करेगी वो पेंटिकोस्टल नहीं कर सकती, और जो पेंटिकोस्टल कर सकती है वो यूपी नहीं कर सकती, और जो यूपी कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। जिसको खुदा ने जो बरकत दी है वो उसी में शुक्र करे और उसी में खुदा का जलाल दर करे, अपना पेट ना भरे, भेड़ों का ख्याल रखे। आपके पास जो भेड़े हैं उनकी गल्लावानी करो, उनकी फिक्र करो, और जो भटकी भेड़े हैं उनकी फिक्र करो। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह कोई और नहीं कर रहा, गुमराह चरवाही कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कई दफा इतनी सख्त तालीम देता हूँ, इतनी भारी तालीम देता हूँ, ताकि ये बातें नॉलेज में हो आपके, कि किस तरह से। बस तो 1-2 मिनट बस और मुझे पता है ज्यादा हो गया, आपको ध्यान समझना है कि आप बातें सारी आपको नॉलेज पे होनी चाहिए। आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। आइए खुदा की हुजूर के लिए दुआ करेंगे, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे।